बाबा रामदेव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले चलते हैं। बाबा बताएंगे डेंगू के लिए क्या करना चाहिए। अनार, एलोवेरा, गिलोय और अनार, एलोवेरा, गिलोय और ये पपीता, 4 चीजें हो गई बस। ठीक है, खड़े होके खिंचवाना है। लो तुम पर लोग बैठे, ठीक है। ठीक है, अरे हम हो गया है ना। शुरू करें भाई। ओम। डेंगू के कारण से देश में सैकड़ों दर्दनाक मौत हो चुकी है, हजारों लोग उससे पीड़ित हैं और दिल्ली सरकार से लेकर के देश की सरकार डेंगू के उपचार में नाकामयाब हो रही है। मेडिकल साइंस में डेंगू के लिए कोई कारगर उपचार नहीं है। यद्यपि पिछले 10 वर्षों से उपचार नहीं है। डेंगू, स्वाइन फ्लू और चिकुनगुनिया को लेकर के हमने एक लंबा अनुसंधान किया और साइंटिफिक एविडेंस के साथ मैंने पिछले बार भी एक प्रेस यहां पर की थी और इस बार जब मैं अभी जैसलमेर और जोधपुर से लौट रहा था, अभी कुंभ मेले में जा रहा था, अभी कुंभ मेले में जा रहा था, तो मीडिया के बंधुओं के आग्रह पर मैंने सोचा कि एक ही साथ सबसे बात कर ली जाए और आनंद फानन में मैंने 5-7 रोगियों तक ही संपर्क में कर पाया जिनको हमने इलाज से पूरी तरह से अच्छा किया और वो सारे दिल्ली के ही लोग हैं। दिल्ली में सबसे ज्यादा डेंगू का प्रकोप। मेरे बाएं तरफ ये जो बच्चा बैठा हुआ है, इसका नाम सुशांत है और जब ये हॉस्पिटल में भर्ती हुआ और जो एंटीजन पॉजिटिव टेस्ट आया इसका और प्लेटलेट घटते घटते जब इसके 25,000 पर पहुंच गए तो परिवार घबरा गया। इसके माता पिता दोनों भी साथ में आए हुए, ये आश्रम से पुराने जुड़े हुए थे। इसकी माँ ने रोते रोते मुझे फोन किया कि स्वामी जी अब तो हमारा बच्चा गया। मैंने कहा आप लोगों को तो मैंने बताया हुआ है कि आप गिलोय, एलोवेरा, पपीता का पत्ता और अनार, इन 4 चीजों का जूस पिए और ये 4 चीजें पूरे हिंदुस्तान में सबको सुलभ है। कोई भी ऐसी दुर्लभ इसमें जड़ी बूटी नहीं। 50-50 ml इनका रस लेकर के और ज्यादा स्थिति खराब हो तो 2-2 घंटे के अंतर से, अन्यथा दिन में 3 से 4 बार पिलाने से डेंगू 100% नियंत्रण में आ जाता है। एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आ जाता है। प्लेटलेट्स जो खतरनाक तरीके से घट रहे होते हैं वो बढ़ने लगते हैं और इसमें एक खास बात यह भी होती है कि इसमें एसजीपीटी भी बढ़ जाता है। माने एंटीजन पॉजिटिव आने का जो सिम्टम्स है
वो शरीर में कई प्रकार के उपद्रव पैदा करता है, लीवर को डैमेज करता है, प्लेटलेट्स को तोड़ता है, इसलिए प्लेटलेट घटने लगते हैं। और जब प्लेटलेट बहुत ज़्यादा घट जाते हैं तब डेंगू के कारण से, अर्थात डेंगू का एक साइड इफेक्ट हुआ, कॉम्प्लिकेशन हुआ, प्लेटलेट का घटना, उसके कारण से व्यक्ति की मौत हो जाती है। हमारे पास में एक दो नहीं, इसके हजारों प्रूफ्स। अभी जो मैं आपके सामने कुछ रखूंगा यहाँ पर, ये सारे के सारे मेडिकल रिपोर्ट्स हैं सभी पेशेंट्स की, वो आपके सामने रख रहा हूँ, जिनका सभी का एंटीजन पॉजिटिव है टेस्ट, सबका प्लेटलेट्स घट चुका था। और इसमें कुछ लोग हॉस्पिटल में भर्ती थे, तो कुछ लोग हॉस्पिटल से, अब जैसे ये हॉस्पिटल में भर्ती हो गया था सुशांत, लेकिन इसने जब देखा कि अब कोई उपचार कारगर नहीं हो रहा है तो एलोपैथी की दवा बंद कर दी, और मात्र 4 दिनों में इसने 5 सितंबर को यही 4 चीजों का रस पीना शुरू किया, गिलोय, एलोवेरा, पपीता का पत्ता और अनार। क्योंकि हॉस्पिटल के पास ही घर था, कौन सा हॉस्पिटल था बेटा? मेट्रो हॉस्पिटल। मेट्रो हॉस्पिटल में। तो माँ इसकी बना करके लेके जाती थी और इसको जो है दिन में 4 बार ये जूस पिलाती थी। भयंकर उल्टी, बुखार, पूरा शरीर टूटता था। जो सिम्टम्स होते हैं सभी डेंगू के पेशेंट्स के, उल्टी होती है, बुखार बहुत होता है, पूरा शरीर टूटता है, भूख नहीं लगती है और जो है घबराहट होती है। इस लड़के के 5 तारीख को 27,000 प्लेटलेट्स थे, वो सारी रिपोर्ट यहाँ पर है, और जो है एंटीजन पॉजिटिव की भी। और 9 तारीख को इसकी दोबारा रिपोर्ट करवाई, 4,44,000 इसके प्लेटलेट है। 27,000 की भी रिपोर्ट है और 4,44,000 की भी रिपोर्ट है। कोई भी देख सकता है, ये कोई चमत्कार वैसा नहीं है कि कोई गोलगप्पे और रसगुल्ले वाली कृपा नहीं है, ये पाखंड वाला काम नहीं है मेरे भाई कोई। ये एक पेशेंट की मैंने बात की, डॉक्टर ने बोला कि भाई एलोपैथी की एक भी दवाई नहीं ली। एलोपैथी में प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए जो है फोलिक एसिड देते हैं, विटामिन सी देते हैं, बुखार के लिए क्रोसिन देते हैं, उल्टी हो जाए तो एमसेट आदि देते हैं। इसने कोई दवाई नहीं ली एलोपैथी की, केवल इन 4 जड़ी बूटियों का प्रयोग करके 4,44,000 प्लेटलेट किए। बाद में डॉक्टर ने पूछा तुम सच बताओ तुमने किया क्या? इन्होंने कहा कि हमने 4 चीजों का जूस पिलाया। बोलो आप पिलाना बंद कर दो और ज्यादा ना बढ़ जाए। अब उनको ये तो पता नहीं कि कोई ये नॉर्मल आदमी भी इनका जूस पिए तो ऐसा नहीं है कि उसका प्लेटलेट कोई 5 लाख से ऊपर चला जाएगा, माने जितना होना चाहिए उतना तक ही जाएगा। एक सिंपल सी बात। और ये गिलोय पूरे दिल्ली के हर कोने में लगी हुई है, कोई भी इसकी थोड़ी भी पहचान करे तो आपको पता लगेगा। दिल्ली एयरपोर्ट पर जाएंगे तो आपको रास्ते में दोनों तरफ मिलेगी, किसी कॉलोनी में घुसेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लगी हुई मिल जाएगी। माने डेंगू के रोगियों को गिलोय लाने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, ताजा गिलोय का रस यहीं मिल जाएगा। ग्वारपाठा का जूस, यद्यपि हम घृत कुमारी एलोवेरा का जूस उपलब्ध कराते हैं, ये घरों में मिल जाता है। इसको चाकू से काट करके दोनों तरफ से बीज का गुद्दा निकाल दिया, उसको मिक्सी में घुमा दिया। ये अनार सबको उपलब्ध हो जाता है, और पपीते के पत्तों का रस। ये 4 चीजें। एक पेशेंट के बारे में मैंने आपको बताया। दूसरा पेशेंट मेरे साथ में बैठी है जो है हमारी बहन आराधना, इसका भी, आराधना की भी पूरी रिपोर्ट मेरे पास में है। इसका भी ये तो हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हुई, इसको पॉजिटिव आ गया टेस्ट, प्लेटलेट इसके 90,000 से नीचे जाने लगे। प्रयोग किया और घर में कितने दिन लगे आराधना? 5 दिन के अंदर ही इसका वो डेंगू ठीक हो गया, बुखार ठीक हुआ। इसको भी भयंकर उल्टी, वही सिर में दर्द, बुखार। इसमें खास बात यह है कि गिलोय से प्लेटलेट भी बढ़ता है, और प्लेटलेट बढ़ने के साथ साथ में इसकी खास बात यह है कि इससे बुखार भी तुरंत उतरता है। माने क्रोसिन और तमाम जो एलोपैथी की दवाएं ली जाती हैं उससे तेज असर करती है। बुखार को भी कम करना, प्लेटलेट को भी ठीक करना, लीवर फंक्शन को भी अच्छा करना, और लीवर को और ज्यादा ठीक करने के लिए एलोवेरा काम करता है। पपीते के पत्तों का रस, ये भी लीवर के फंक्शन को अच्छा करता है, और उल्टी और इंडाइजेशन उसको ठीक करने के लिए अनार काम करता है। तो जितने भी कारण हैं
डेंगू के, उनका निवारण हो जाता है इन 4 चीजों से, माने बुखार, प्लेटलेस, उल्टी दस्त, इंडाइजेशन और पूरा सिस्टम जो ब्रेक डाउन हो जाता है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, उसको हम ठीक कर लेते हैं। ऐसे ही एक लड़का है, ये मेरे साथ में बैठा हुआ है, गणेश, इसका भी जो है एंटीजन पॉजिटिव टेस्ट का या मेरे पास में पेपर है और एंटीजन पॉजिटिव आ गया, इसका प्लेटलेट घट गया। क्या काम करता है बेटा? ये हमारे दिनेश के, ये बैठा दिनेश, इसका तो प्लेटलेट, इसकी तो कहानी पहले भी मैंने बताई थी आपको। मेट्रो हॉस्पिटल में था, प्लेटलेट चढ़ाए, प्लेटलेट और गिर गए। इसके 25,000 से जब नीचे प्लेटलेट गए, बुखार उतर नहीं रहा था, उल्टी और बुरा हाल था, तो मेट्रो ने कह दिया भाई हम नहीं अब इलाज कर सकते, तो अपोलो में जाके भर्ती हो गया। अपोलो में भर्ती होने के बाद में इसके 4,300 प्लेटलेट्स आ चुके थे, 4,300। अब उस समय फिर इसने जो भी इसके बोले भाई किसी का जो है हिसाब किताब जो भी हो, तो इसने अपने सारा घर वालों को बुला करके और मरने की तैयारी कर ली। तब मैंने इसको ये, मैं उस समय कहा था, मैं नासिक में था, मेरे पास फोन गया क्योंकि आश्रम से जुड़ा हुआ था। बोले बाबा जी मैं तो मर रहा हूँ, नमस्ते तो कर लो मरने से पहले। मैंने कहा नहीं कि बात क्या होगी? बोले प्लेटलेट घट गए। मैंने कहा प्लेटलेट घट गए, ये चीजें करो, किया। और कितने दिन लगे थे तेरे को भी? तो 7 दिन तो अपोलो में था और ये ठीक होने में कितने दिन लगे थे? 2 दिन में हो गया। इसने खाली 2 चीजों का ही रस पिया था और 2 दिनों में प्लेटलेट कितने आ गए थे? प्लेटलेट पहले 20 से पहले 35 हो गई, फिर 70 हो गए, ऐसे बढ़ते बढ़ते 1 लाख हो गए। तो ये मात्र 3 से 5 दिन के अंदर ये बढ़ जाता है। ऐसा नहीं कि इसमें वेट करना पड़ता है कि 2-3 महीना वेट करो। तो मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं। फिर एक लड़का और है हमारे साथ, क्या नाम बेटा? अनुज का भी अभी जैसे मैं इधर मंच पे आ रहा था तब लास्ट इसकी भी रिपोर्ट मेरे पास में आई। अनुज का भी जो है, इसका भी एंटीजन पॉजिटिव था। इसकी रिपोर्ट, हाँ ये रही, ये अनुज की रिपोर्ट है, एंटीजन पॉजिटिव था। इसको पता लगा, इसका ये हॉस्पिटल में भी नहीं गए, तो खाली आश्रम की जो है जाकर के गिलोय घनवटी और ये फरीदाबाद से गिलोय का क्वाद दे दिया। ये हम गिलोय घनवटी दे देते हैं, बिल्कुल सस्ती सी चीज है। आजकल इसके नाम पर कितनी लूट मची हुई है। ये गिलोय का क्वाद जो है ये कितने रुपए का है? 15 रुपए का है। अब 15 रुपए की दवाई है, कोई ऐसा नहीं कि कोई, और ये मैंने कहा ना ताजी सबसे अच्छी असर करती है। मैंने ये इसलिए रिपोर्ट्स के साथ बात रखी कि कुछ लोग जो है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। जब आदमी परेशान होता है तब कुछ भी करने के लिए बाध्य हो जाता है। ये डेंगू कोई असाध्य रोग नहीं है, डेंगू कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, डेंगू से कोई मौत का खौफ नहीं है। इससे कतई भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। लोग हॉस्पिटलों में जा रहे हैं, बेड नहीं मिल रहे, एक बेड पर 3 को सुला रहे हैं। बच्चे की मौत हो गई, बाप सुसाइड करके मर रहा है, बुरा हाल है लोगों का। मात्र साधारण चीजों का प्रयोग करके हमें अपने देश की संस्कृति का, अपने देश की परंपराओं का, अपने ट्रेडिशनल सिस्टम का बोध न होने के कारण से बहुत तरह की भ्रांतियां समाज में फैल गई कि ये तो डेंगू तो लाइलाज बीमारी है। जब मेडिकल साइंस कुछ नहीं कर सकती तो आयुर्वेद क्या कर लेगा? मैं तो बोलता हूं जहां मेडिकल साइंस की हदें खत्म हो जाती हैं, वहीं से आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, हमारी ये जो प्राचीन परंपरागत चिकित्साएं हैं, ये बड़ी वैज्ञानिक है। इस पर हमें और शोध करने की आवश्यकता है। पूरी दुनिया को बहुत कुछ दे सकते हैं। तो ये एक और पेशेंट आया अभी, नरेंद्र इसका नाम है, निरंजन। इसका भी जो है ये एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव है। प्लेटलेट कितने आ गए थे? 40,000 प्लेटलेट आ गए थे। क्या करते हो? हमारा लड़का का, ये लड़के का है, तो ये लड़के का रिपोर्ट लेके आए। क्योंकि हमने अचानक आज सुबह फोन करवाया कि मैंने कहा जितने पेशेंट हो सके आ जाएं। तो ये तो वैद्य भी साथ में आए हुए हैं हमारे, तो पतंजलि चिकित्सालयों के। तो मैंने ये आज सुबह ही मैसेज दिया पेशेंट्स को, इसलिए बुलाया रिपोर्ट के साथ
कि लोग कह देंगे ये तो बाबा जी तो कोई भी बीमारी हो तो बाबा जी तो आके बोल देते कैंसर भी ठीक हो जाता है, बाबा जी आकर के बोल देते हैं हार्ट की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है, बाबा जी आकर के बोल देते हैं हेपेटाइटिस भी ठीक हो जाता है। बाबा जी आके नहीं बोलते, ये सारी की सारी रिपोर्ट बोलती हैं। प्रत्यक्ष किम प्रमाण है, ये सारे के सारे प्रत्यक्ष प्रमाण है आपके सामने। और ये कोई अरेंज किया हुआ कोई शो नहीं है। आजकल बहुत से बाबाओं के शो चलते टीवी के ऊपर, ये प्रमोशनल प्रोग्राम नहीं है, ये एक हकीकत है। अपनी प्राचीन चिकित्सा पद्धति का एक बहुत बड़ा सत्य है, वो मैंने आपके सामने रखा। कोई किसी का प्रश्न हो तो प्रश्न पूछ सकते हैं। बाबा जी, आप जो दावा कर रहे हैं आपका क्या कहने का मतलब है कि आयुर्वेद से ठीक होते हैं, मेडिकल साइंस ठीक कर पा रहे हैं, और क्या जब ये लोग आपका बड़ा इस्तेमाल कर रहे थे क्या इन्होंने मॉडर्न मेडिसिन में केवल और केवल ये आयुर्वेद की औषधियां लेकर के अच्छे हुए पेशेंट हैं अभी जो मेरे साथ में बैठे हुए। और मेडिकल साइंस मैंने कहा ना, एक हद तक तो ठीक है। मैंने अभी आपको बताया फोलिक एसिड देते हैं, विटामिन सी देते हैं, वो लोग भी बुखार आदि को कम करने के लिए क्रोसिन देते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि वो लोग जो है कतई निकम्मे हैं या वो बिल्कुल ही एक बेकार की पद्धति है, ऐसा मैंने नहीं कहा। लेकिन ज्यादातर केसों में एलोपैथी फेल हो जाती है, क्योंकि जब सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाता है उस समय उनके सामने कोई चारा नहीं होता। और हमने ये जो पेशेंट अच्छे किए हैं, 4-5 हजार से लेकर के 20 हजार तक प्लेटलेट्स का आना और सारे सिम्टम्स का बहुत खतरनाक तरीके से बढ़ जाना और उसके बाद रोगी को अच्छा करना केवल आयुर्वेद के बल पर, ये देखने में किसी को चमत्कार जैसा लग सकता है, लेकिन ये हमारे ऋषियों का आविष्कार है जिसको हम भूल गए थे। मैं उसको खाली याद दिला रहा हूं। जी ये बताइए कि आयुर्वेद में जो अलग अलग डेंगू के स्ट्रेन है, कफ सिंड्रोम होते हैं, उसके लिए क्या दवाएं फेरबदल होती है? सबके लिए एक ही तरह है? ये सबके लिए एक ही दवाई है। जो जिसको भी एंटीजन पॉजिटिव आया है, जिसके भी ये सिम्टम्स मैंने सारे बताई दी अभी आपको, चाहे वो बुखार है, चाहे प्लेटलेट का कम होना है, चाहे उल्टी होना है, यही सिम्टम्स है। मैं कह रहा हूँ कि टाइप अलग अलग है, इंटरनल ब्लीडिंग होने लगी, कफ सिंड्रोम। अरे वो कब होगा? इंटरनल ब्लीडिंग कब होती है? जब प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा घट जाता है तब इंटरनल ब्लीडिंग होती है। उल्टी कब होती है? जब लीवर बहुत ज्यादा डिफेक्टिव हो जाता है। तो लीवर को, प्लेटलेट्स को, बुखार को एक साथ हम कंट्रोल कर रहे हैं। ये 4 चीजें देखे मैंने, अलग अलग फंक्शन भी बताया।